तो कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात व समानुपात 5.1। तो हम लोग लगभग 5 का 4 नंबर तक कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है 6 का वार 2 और 7 का 1 करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले 1 नंबर यहाँ क्या बोला, 5x - 3y अनुपात है 2x + 4y बराबर 11 अनुपात 12, यानी x और y का मान निकालना है। चलिए इसको करते हैं। सवाल नंबर 1 यानी 6 का 1 कर रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, 5x - 3y है और जो अनुपात है 2x + 4y है, बराबर में है 11 अनुपात 12। ठीक है, हमको क्या निकालना है, x और y का मान निकालना था। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे बनेगा। देखिए यहाँ क्या है, 5x - 3y बटा 2x + 4y, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जो अनुपात है उसको हम बटा के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये बराबर है 11/12 लिखें। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी क्रॉस में हम गुना करेंगे। यानी 12 को हम 5x - 3y के साथ में गुना करेंगे और जो 11 है उसको 2x + 4y के साथ में हम उसको गुना करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो यानी 5x - 3y को हम गुना करेंगे 12 के साथ में, और जो 2x है 2x + 4y इसको हम गुना करेंगे 11 के साथ में। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 × 5 = 60, x हो जाएगा, 12 × 36 y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 × 2x यानी 22x हो जाएगा, प्लस 44x y हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ में किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 60x है - 36y बराबर 22x + 44y। यहाँ पर x एक जगह पर कर देंगे और y एक जगह पर कर देंगे। ठीक है, तो कर देते हैं। तो 60x है, देखिए ये 22 है, इसको ये साइड में लाएंगे, क्या यहाँ प्लस है, ये साइड में आएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, बराबर की ये साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 22x हो गया बराबर -36y है, यहाँ प्लस 44y है। तो क्या करेंगे, तो 44y है, ये माइनस वाले ये साइड में आएगा, बराबर की ये साइड में आएगा, क्या होगा, प्लस 36y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटा देते हैं, 60 - 22 यानी हो जाएगा 8, यहाँ 3x हो जाएगा, यानी 38x हो गया, बराबर इसको जोड़ देंगे, क्या हो, 0 7 8 80y हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर x और y का हमको निकालना है। तो यानी देखिए x यहीं रह जाएगा और y को यहाँ हम लेके चलाएँगे। ठीक है, अब बराबर लिखें, 80 यहीं रहेगा और 38 को यहाँ नीचे लेके चला है। ठीक है, तो यानी इसको हम काट देते हैं, इसको 40 बार में काटें, इसको हम 19 बार में काटें, यानी इसका मतलब क्या हो गया, x/y बराबर क्या हो जाएगा, 40/19। ठीक है, यानी x का जो वैल्यू आ गया 40 आ गया और y का जो वैल्यू आ जाएगा 19 हो गया। यानी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x/y बराबर क्या हो जाएगा, 40/19। यह इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब चलिए दोनों को बनाते हैं। देखिए 6 का 2 है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ a और b का मान पूछा है, यानी a b का मान निकालना। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं, यहीं बगल में कर लेते हैं। कितना है, 3a + 7b है। ठीक है, और अनुपात है 5a - 3b है। ठीक है, बराबर में क्या है, 5:3 है। यही तो है ना, यानी यहाँ पर जो सवाल है यहाँ पर हम लिख देते हैं 5:3 था। ठीक है, अब देखिए क्या करें, अनुपात को हम क्या करेंगे, बट्टा में इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, बट्टा में इसको परिवर्तन कर लेते हैं। तो 3a + 7b हो गया बटा 5a - 3b बराबर, इसको भी बट्टा हम कर लेते हैं, 5/3 हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 3 को इसके साथ में गुणा कर देंगे और 5 को पूरा इसके साथ में गुणा कर देंगे, यानी पूरा होल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3a + 7b पूरा ये इसके साथ में गुना हो जाएगा 3, और जो 5a - 3b है ये गुना हो जाएगा 5 के साथ में। ठीक, अब गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9a हो गया, e 21 b हो गया, इसके साथ में क्या, इसके साथ में क्या, 9a +
21b, ठीक है। अब इसको ये साइड में करते हैं, क्या हो जाएगा 25a माइनस 15b, ठीक है। अब देखिए यहाँ a है, यहाँ पर b है, तो इसको ये साइड में ला देंगे और जो 21b है इसको ये साइड में लेके चल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है यहाँ, तो इसका मतलब प्लस हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, ये 9a है, 25a को हम ये साइड में लाएंगे तो क्या घटाओ 25a लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस 15b है, इसको ये साइड में लेके जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा घटाओ 21b हो जाएगा, क्योंकि इसका आगे क्या है प्लस है, बराबर को साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब घटा देते हैं। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और चिन्ह में लिखेंगे माइनस, क्योंकि 25 बड़ा संख्या है, तो बड़ा संख्या के सामने जो चिन्ह होगा वही हम लिखते हैं। यहाँ माइनस घटाएंगे तो क्या 16 हो जाएगा, 16 है, यानी संख्या 25 बड़ा था इसलिए उसके सामने वाला जो चिन्ह है वही लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुटता है मगर हम माइनस में लिखते हैं, तो क्या करें जोड़ देते हैं, 5 3 हो गया 6 हो गया 2 3 हमारा माइनस 36b हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है मगर क्या होता है चिन्ह रहेगा माइनस में, तो यानी यहाँ पता चल गया हमको a यहीं रहेगा, b को यहाँ उठा के यहाँ लेके चलाते हैं। और देखिए माइनस 36 है और ये वाला नीचे चलाया है क्योंकि गुना पे इसलिए भागा में आ गया 16। अब इसको हम काट देते हैं, 9 के पहाड़ा में माइनस माइनस कट गया, 9 के पहाड़ा में काटेंगे तो 8 का पहाड़ा में काट देते हैं, 4 चक्के 16 हो गया, 4 9 36, यानी a बटा b बराबर क्या हो जाएगा 9/4। इसको अनुपात में लिखेंगे, a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा 9:4, यानी a का वैल्यू आ गया 9 और b का वैल्यू आ गया 4। यह इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब चलिए 7 नंबर का देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला 7x माइनस 5y, ये दिया होने से ये करके दिखाना है, यानी यहाँ प्रमाणित वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। और निकालने के बाद जो आएगा x और y के जो वैल्यू होगा उसको हम क्या करेंगे k मान के करेंगे, ठीक है। जो अंक आएगा x और y का k मान के करेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड करके इसको प्रूव कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं, चलिए इस सवाल को हम मिटा देते हैं, इसको आ जाएगा 7/11। तो हम यहाँ से क्या करें x और y का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे उसको k करके मान के उसको करेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड करके उसको प्रमाणित करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 7x माइनस 5y बटा 3x प्लस 4y लिखें बराबर 7/11, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यानी 7x माइनस 5y पर हम 11 से गुना करेंगे और 3x है ना, हाँ 3x प्लस 4y करेंगे इसके साथ में गुना, ठीक है, गुना 7, ठीक है। अब गुना कर देते हैं, यानी 77x हो गया, 55y हो गया, इसके साथ में का 7 21 7 चौके 28, ठीक है। सभी सब गुना कर दिए, 7 21 7 चौके 28, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए x ये साइड में हम लेके चलाते हैं, y को वो साइड में लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 77x माइनस 21, क्योंकि यहाँ प्लस था इसलिए ये साइड में आया तो क्या हो गया माइनस हो गया। अब देखिए प्लस ये 28 है, y माइनस वाले ये साइड में आएगा क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 55y हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, 7 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 56x हो गया और यहाँ से हो जाएगा 3 8 और 83y हो गया। अब हम क्या करेंगे, x को यहीं रहने देते हैं, y को इसके नीचे लेके चलें, 83 और कि x का जो वैल्यू है x बराबर 83 हो गया, ठीक है, यानी x 83 हो गया, y 56 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि x बराबर हो जाएगा 83 k हम लिख दिए हैं और y बराबर 56 k लिख दिए हैं। यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे कि जो k है एक वास्तविक संख्या, क्या है वास्तविक संख्या, मगर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 हो जाएगा तो टोटल 0 हो जाएगा, तो 0 तो वैल्यू नहीं, इसलिए हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि k क्या है
वास्तविक संख्या है मगर क्या है के बराबर 0 नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 होने से इसका क्या हो जाएगा, मान 0 हो जाएगा, इसलिए हम वहाँ लिखते हैं कि के बराबर 0 नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है क्या बोला था 3x - 2y अनुपात 3x + 4y बराबर 137 अनुपात 473 है। ये हमको प्रमाणित करना, तो ये करते हैं। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये उतार देते हैं 3x - 2y अनुपात कितना है 3x है ना, 3x + 4y, यानी लेफ्ट का जो आंसर आएगा राइट के आंसर के बराबर होना चाहिए, तो जाकर प्रूफ हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखे हैं क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा गुना x का क्या वैल्यू है 83 है, -2 गुना y का वैल्यू क्या है 56 के है। ठीक है, 56 के बटा, इसको बटा में कर लेते डायरेक्ट, तो 3 गुना 83 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4 गुना कितना है 56 के, y का वैल्यू क्या है 56 के है। अब हम क्या करेंगे, गुना कर देते 9 हो गया और 3 24, यानी 249 के माइनस 112 के बटा, इसको भी 249 आ जाएगा के बटा 6 × 24 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, घटा देते हैं, तो 9 में से 2 गया 7 हो गया, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 137 के बटा, इसको घटा के 9 में से 4 जाए 5, यहाँ प्लस है, प्लस 1 मिनट मिस्टेक प्लस। ठीक है, तो देखिए कितना 9 4 हो गया 13 का 3 हाथ में 1, 6 1 7 2 2 4। हाँ, अब देख सकते हैं के कट गया, यानी 137 बटा 473 आ गया, यानी लेफ्ट का जो आंसर है 137 हो गया, राइट में जो है 137 अनुपात 473, यानी हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड के। ये क्या हो गया, प्रमाणित किया गया। ठीक है, और उसके बाद सेकंड वीडियो में इसका आगे वाला करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।